गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपके प्री बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं और इसी बीच आपको अपने लिटरेचर विषय को छोड़ के बाकी जो अन्य विषय हैं उसके प्रोजेक्ट फाइल भी आपको तैयार करा के समयानुसार उसको भी जमा करना है, ताकि उसका भी मूल्यांकन होकर परिषद की वेबसाइट पे चढ़ाया जा सके। बहुत से छात्र घबराए हुए हैं कि सर प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएं और क्या बनाएं। तो इस पे हम एक वीडियो लेके आपके सम्मुख है प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं उसका भी जिक्र हमने किया है और उसको बताया है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट फाइल क्या है और इसको कैसे बनाएं। इसके पहले थोड़ी जानकारी और आपको हम देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि लिटरेचर विषय के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपकी 100 अंक की बोर्ड परीक्षाएं होनी है, जिसमें से बोर्ड जब पेपर आपको होगा वह पेपर आपको 70 अंक का मिलेगा। यानी कि 30 अंक का आपकी प्रोजेक्ट फाइल या प्रोजेक्ट कार्य करने होंगे, जिसपे आपको आंतरिक रूप से यानी कि विद्यालय द्वारा यह अंक आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में मिलना है। इसमें 30 अंक में 3 आपने प्रोजेक्ट परीक्षाएं दी हैं, 15 अंक हो जाएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट जो लिटरेचर नहीं है उसके प्रोजेक्ट बनाने हैं, जिसमें आपको संबंधित विषय के 3 प्रोजेक्ट बनाने हैं और प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का है। इस प्रकार से 15, 15, 30 और 70 की बोर्ड परीक्षाएं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पूर्णांक होगा वह 100 अंकों का होगा। प्रिय छात्र छात्राओं, चूंकि यह आपका आंतरिक मूल्यांकन है, विद्यालय नंबर देता है, इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित रूप से बनाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंधित विषयाध्यापक से आप संपर्क कीजिए। और चूंकि यह आपका आंतरिक मूल्यांकन है, इसलिए इसको आप बहुत ही सुंदर राइटिंग से, स्केच की ज़रूरत है, फिगर की जहाँ ज़रूरत है फिगर अवश्य आप बनाएंगे सुंदर लिख के, और उसको आप समय से विद्यालय में जमा करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि बहुत से छात्र पूछ रहे थे विद्यालय में या ऑनलाइन भी फ़ोन के द्वारा भी हमसे संपर्क करके पूछ रहे थे कि सर प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए। तो इस पे हम आपको अवगत करा रहे हैं कि प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, प्रोजेक्ट फाइल का दूसरा नाम है क्रिएटिविटी, अर्थात जो आपके उस विषय के संबंधित अध्यापक हैं वह आपकी फाइल को ही सिर्फ नहीं देखते हैं, बल्कि वे आपकी क्रिएटिविटी अर्थात सृजनशीलता को देखते व परखने का कार्य करते हैं। इसलिए जब भी आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएं तब आप उस प्रोजेक्ट फाइल में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको आप उस प्रोजेक्ट फाइल में अवश्य समावेश करें, ताकि वह प्रोजेक्ट फाइल सुंदर और क्रमबद्ध हो सके। तो इसके लिए निम्नलिखित पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मुझे अच्छा लगा वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला है परियोजना कार्य, यानी कि प्रोजेक्ट को हिंदी में हम लोग परियोजना कार्य कहते हैं। दूसरा अनुक्रमणिका, यानी कि इंडेक्स। आप अपने प्रोजेक्ट फाइल के सबसे शुरू वाले पेज पे इंडेक्स बनाएं, जरूर बनाएं। और यह इंडेक्स होता है कि किस पेज पे वह संबंधित प्रोजेक्ट होगा उसका जिक्र होता है। तीसरी पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वह है
आभार, ग्रेटिट्यूड, यानी कि आप जब इस प्रोजेक्ट फाइल को बना रहे हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट फाइल में किन किन लोगों ने सहयोग किया। जैसे अध्यापक का भी सहयोग आपको मिला होगा, आपके फ्रेंड्स का भी मिला होगा, आपके घर के बड़े भाई बहन का। तो निश्चित रूप से उस प्रोजेक्ट फाइल में आभार भी आपका होना चाहिए। इसके अलावा चौथी पॉइंट है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, कि आप जो प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रहे हैं उसकी प्रस्तावना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसका सार क्या है, उसकी थीम क्या है, वो सारी बातें प्रस्तावना में आ जाना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर के पास जो संबंधित कक्षाध्यापक उनके पास है समय की व्यस्तता होती है, इसलिए उस प्रोजेक्ट की सारी बातें उस प्रस्तावना में संक्षेप में होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे लास्ट पॉइंट है टॉपिक, यानी कि जो आपका विषय है, जो आपकी थीम है, जो प्रसंग या प्रकरण है, उससे संबंधित चीज़ों को इसमें समावेशित करनी चाहिए। इसके अलावा फोटो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आपको करना है ताकि आपकी फाइल ज़्यादा से ज़्यादा एट्रैक्टिव हो सके। प्रिय छात्र छात्राओं, ये तो रहा कुछ है महत्वपूर्ण बातें जिसको मैंने शेयर किया है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और प्रोजेक्ट का मतलब, प्रोजेक्ट फाइल बनाने का मतलब होता है कि आपको संबंधित विषयाध्यापक प्रोजेक्ट देते हैं, उसको आप स्वयं तैयार करें। ये नहीं कि बुक से लिख लिया जाए, गाइड से लिख लिया जाए या किसी टीचर या किसी की मदद से उसको लिखा जाए। नहीं, आप जब उसको स्वयं लिखेंगे, क्योंकि इसको मैं बताया कि इसका नाम ही क्रिएटिविटी। आप कुछ कीजिए, कुछ अनुसंधान कीजिए, उसके विषय में सोचिए, परखिए, ढूंढिए, बनाइए, तब एक बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट फाइल आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको चर्चा कर रहे हैं कि बहुत से छात्रों ने कहा था सर कौन सा प्रोजेक्ट सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में बनाना है, तो उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें प्रोजेक्ट कार्य, अभी मैं बताया कि 3 प्रोजेक्ट कार्य आपको मिलेंगे, दिए गए हैं। पहला, ध्यान से सुनिएगा, विद्यार्थी पिछले दशक में खेती की पद्धति में आए परिवर्तनों तथा गांव में प्रचलित विभिन्न सिंचाई के साधनों पर अपनी रिपोर्ट लिखें। ये पहला प्रोजेक्ट आपको दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप ग्रामीण अंचल के हैं, गांव के हैं, और पिछले दशक में खेती की पद्धति में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसको आप जानिएगा, जांचिएगा, परखिएगा, तब उसको लिखना है। तथा गांव में प्रचलित विभिन्न सिंचाई के साधनों पर भी अपनी एक रिपोर्ट लिखना है। जैसा कि मैंने आपको प्रक्रिया बताया, प्रोसेस बताया, उसके तहत आप लिखेंगे। तो ये तो रहा आपका पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट पे हम चर्चा करेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है तथा इसके बचाव हेतु क्या उपाय हैं। आपदा प्रबंधन, आपदा क्या है, निश्चित रूप से इसको भी आप लिखेंगे। और तीसरा पॉइंट, तीसरा जो प्रोजेक्ट कार्य है, मुद्रा एवं साख क्या है। मुद्रा एवं साख क्या है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं, आप अपने सामाजिक विज्ञान की बुक में सबसे लास्ट में ये तीनों प्रोजेक्ट शार्ट में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और जहाँ यदि अन्य किसी भी तरह की आपको असुविधा हो तो आप हमसे मोबाइल से इस ऑनलाइन माध्यम के कमेंट के द्वारा या मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप हमसे उस संबंधित समस्या की समाधान ले सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए मददगार साबित होगा। इसी के साथ फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।